हरियाणा में खाद की कटौती होने से किसानों में नाराजगी देखी जा रही है और विपक्ष भी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की सीधे तौर पर एक यहां पर आप कह सकते हैं कि सरकार पर हमला है और हुड्डा सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में हुड्डा का कहना है कि बार बार यूरिया के बोरे का वजन आखिर कम क्यों किया जा रहा है, इसका कारण क्या है, जबकि सरकार का दावा है कि अब हर बोरी में 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर होगा, जिससे किसानों को फायदा होगा। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में यूरिया के बैग का वजन 45 किलो से घटाकर 40 किलो करने पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे किसानों के साथ धोखाधड़ी करार दिया है। खाद के वजन कम होने से किसान तो पहले ही परेशान हैं, क्योंकि इससे पहले भी बोरी का वजन कम किया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से यूरिया के बैग का वजन कम कर दिया गया है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सरकार पर प्रहार कर रहे हैं और इसे किसान विरोधी नीति बता रहे हैं। हरियाणा में खाद की बोरी का वजन पहले भी कई बार कम किया गया है। यूरिया के बैग का वजन अब 40 किलो है। वजन 45 किलो से घटाकर 40 किलो किया गया है। पहले बोरी का वजन 50 किलो था। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। यूरिया के बैग का वजन कम होने से किसानों पर बड़ा असर पड़ेगा। इससे खेती की लागत बढ़ेगी, जिसका खर्च आखिरकार किसानों को ही उठाना पड़ेगा। विपक्ष का दावा है कि कीमत सामान रहने और मात्रा कम होने से खेती की लागत बढ़ेगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बजट के बहाने सरकार पर निशाना साधा है कि ये बजट किसान विरोधी है। हरियाणा की बीजेपी सरकार और विशेषज्ञों का दावा है कि 40 किलो के बैग में सल्फर होने से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी और फसलों को संतुलित पोषण मिलेगा। ये यूरिया के अनियंत्रित उपयोग को कम करने का प्रयास है। पोषण का अंतर: पुराने 50 किलो के बैग में 46% नाइट्रोजन थी, अब 40 किलो पर 37% नाइट्रोजन प्लस 17% सल्फर होगा। बजट पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इसमें किसानों का खास ख्याल रखा गया है। कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने से हमारे दक्षिण हरियाणा और शुष्क क्षेत्र में किसानों के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। इससे किसानों को फायदा होगा और आमदनी दोगुनी हो सकती है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन प्रदेश के किसान पहले ही एमएसपी न मिलने, बढ़ती लागत और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। किसानों का कहना है इसे महंगाई की मार झेल रहे हैं और अब ऊपर से यूरिया के वजन में कटौती ने जले पर नमक का काम किया है। लेकिन सरकार का दावा है कि उर्वरा शक्ति बढ़ने पर फोकस है, जिससे पैदावार ज्यादा होगी और फसल भी अच्छी होगी। सरकार के तर्क से किसान कितने सहमत है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी के साथ अब जो मेन सवाल वो आपके सामने रखता हूं। अब यूरिया के बैग का वजन कम आखिर क्यों, सवाल नंबर 1। और इसी के साथ सवाल नंबर 2 ये है कि हरियाणा में ही बैग का वजन क्यों कम हुआ। सवाल नंबर 3, प्रदेश के किसानों के साथ धोखा क्यों। सवाल नंबर 4, और किसानों की आय बढ़ेगी या फिर लागत बढ़ेगी। तो ये अहम सवाल है। सवाल नंबर 5 ये है, क्या सरकार की नीयत पर सवाल उठाना सही है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हमारा ये उद्देश्य है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए, तो विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है। तो यहाँ पर खाद कम लागत ज्यादा, ये बात विपक्ष लगातार कहते हुए नजर आ रहा है और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम जो खास मेहमान है वो अब इसे कुछ ही देर के बाद आपको पैनल में नजर आएंगे और ये तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहेगी और बहस जरूरी इसीलिए हो जाती है क्योंकि अब जब सीधे तौर पर विपक्ष ने ये कहा है कि सरकार की मंशा किसानों की आय घटाना है और किसानों की आय पर एक नज़र सरकार की है, और ये इस तरीके के तमाम आरोप यहाँ पर विपक्ष लगा रहा है। तो किसानों की आय बढ़ेगी या लागत, एक बड़ा सवाल है। और क्या सरकार के उद्देश्य या फिर सरकार की नीयत पर सवाल उठाना सही है विपक्ष का इस तरीके से, क्योंकि विपक्ष जो लगातार ये कह रहा है कि
यूरिया के बैग का वजन कम हरियाणा में ही क्यों, और किसानों की आय नहीं बल्कि लागत बढ़ेगी, क्योंकि अब ऐसे में जब खाद ज्यादा खरीदना होगा तो एक लागत ज्यादा आएगी हर एक फसली सीजन में। तो ये तमाम बातें यहां पर पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप के रूप में देखने को मिल रही है। तो ये अहम सवाल है, प्रदेश के किसानों के साथ धोखा आखिर क्यों, ये अहम सवाल। सवाल नंबर 3 ये है कि अब किसानों की आय बढ़ेगी या फिर लागत। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्या सरकार की नीयत पर सवाल उठाना सही? और लगातार ये जो सवाल हैं वो पूछे जाना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जब बात हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कर ली जाए तो किसान का मुद्दा बहुत ज्यादा है। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ललित अरोड़ा है हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी एनएलडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और रतन मान सिंह प्रदेश अध्यक्ष बीकेयू हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अभी फिलहाल आईएनएलडी और कांग्रेस के प्रवक्ता स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहले जो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं ललित जी, अभी फिलहाल अरोड़ा साहब, ये जो मुद्दा है कि कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि भाई सीधे तौर पर ये किसानों की आय नहीं बल्कि लागत बढ़ाएगा, इसके अलावा कुछ भी ये बढ़ाने वाला नहीं है। ललित अरोड़ा जी सुन पा रहे हैं आप? आपने शायद म्यूट किया सर, अनम्यूट कीजिए। और सवाल मेरा ये है कि यहां पर जो लगातार कांग्रेस बात कह रही है कि यहां पर किसान की आय नहीं बल्कि फसलों की लागत बढ़ने वाली है, और सरकार लगातार ये कह रही है कि इसमें लगातार जो शोधन हमारी तरफ से किया गया उसमें फसलों की पैदावार अच्छी होगी, सरकार चाहती है किसानों का फायदा हो जाए। चलिए ठीक है, आपका जो ऑडियो है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, इसे ठीक कराते हैं। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ लगातार अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अभी यस मिल रही है वसंत जी, बिल्कुल मिल रही है। विजेंद्र जी, सवाल मेरा यही है कि अब विपक्ष लगातार मुद्दा बनाए हुए कि यहाँ पर यूरिया के बोरे का वजन घटा दिया गया, अब इससे सरकार आखिर कैसे किसानों की आय को बढ़ाने की बात कर रही है? कैसे किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि लागत बढ़ेगी, ये बात लगातार विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है। बसंत जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। ये कौन सा फॉर्मूला सरकार के पास है या कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि वो कीमत बढ़ा रही है और फिर कह रहे हैं कि किसान की आमदनी बढ़ेगी, जबकि एक अंधे से अंधे आदमी को भी ये दिखाई दे रहा है भाई जब आप लागत इनपुट वैल्यू बढ़ाओगे, इनपुट कॉस्ट बढ़ाओगे तो लागत बढ़ेगी, और लागत बढ़ेगी तो किसान की आमदनी किस प्रकार से बढ़ेगी? ये केवल मात्र जुमलेबाजी कर रही है। जिस प्रकार से खाद के बैग की ये वजन घटाते आ रहे हैं, पहले 50 केजी का बैग हुआ करता था, 2018 में घटा करके इसको 45 केजी का किया गया, और अब 2026 में 45 केजी से घटा करके 40 केजी का कर दिया गया है। देखिए गजब की बात ये है बसंत जी, और किसान विरोधी बात यहाँ से साफ दिखाई देती है। भाई आपने 5 किलो वजन घटा दिया तो कम से कम, ये तो व्यवहार की बात है, ये तो एक सिस्टम की बात है। जब आपने 5 किलो वजन कम किया तो उस 5 किलो के हिसाब से उसकी कीमत तो कम से कम कर दो आप। अब ये 45 किलो का बैग जो है 266.50 रुपए का दे रहे थे, यानी 266 रुपए का दे रहे थे, और 40 किलो के बैग की कॉस्ट इन्होंने रख दी 254 रुपए, यानी कि कीमत तो मात्र 12 रुपए कम की है और वजन 5 रुपए कम करके ये तो सीधे सीधे किसान को लूटने का काम किया गया है। इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसान की लागत को बढ़ाया जा रहा है। इससे भला कैसे ये कौन सा फार्मूला लेकर के आए, हम समझेंगे भाजपा के प्रवक्ता से कि इनपुट कॉस्ट आप बढ़ाते जा रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि लागत जो है ना किसान की आमदनी बढ़ेगी। ये किसी भी प्रकार से किसान के हितैषी सरकार नहीं है। जिस प्रकार से 2019 में इन्होंने किसान सम्मान निधि को लागू करने का काम किया था, 2019 से 26 आ गई है। इस बजट में बहुत सारी उम्मीदें थी
कि किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का काम करेंगे, सब्सिडी को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन फिर वही खोदा पहाड़ निकली चुया, किसान के हाथ में कुछ नहीं। और सबसे अन्यायपूर्ण बात तो ये है बसंत जी इसमें, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि ये जो वजन है केवल मात्र हरियाणा प्रदेश के लिए कम करने का काम किया है। आखिर हरियाणा प्रदेश के किसानों ने ऐसे क्या गलत काम कर दिया कि बाकी जगह तो आप पूरा 45 केजी का बैग दे रहे हो और हरियाणा को 40 केजी का देने का काम करोगे। और ये दूसरी ये इन बातों में कोई औचित्य नहीं है कि हमने नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा दी या सल्फर की मात्रा बढ़ा दी, 37-17 कर दिया, 37-15 था, 35-15 था, इनसे कोई ऐसा ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये सरासर किसान के साथ एक भद्दा मजाक ये सरकार करने जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार ने मन बनाया है कि किसान को किस प्रकार से उसकी कमर को तोड़ने का काम किया जाए। देखिए आज प्रदेश में कितना किसानों के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, और यदि हम विदेशों की बात करें तो किसानों को कितनी सारी सहूलियत दी जाती है, ताकि क्योंकि एक जो एग्रो प्रोडक्ट है वो एग्रो प्रोडक्ट तो हर हाल में कंपलसरी होते हैं मानव जीवन के लिए, क्योंकि एग्रो प्रोडक्ट के बगैर मानव जीवन ही संभव नहीं है। और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बिना मानव जीवन ही संभव नहीं है, प्राणी जीवन संभव नहीं है, पक्षी जानवर जीवन संभव नहीं है, उसको उस अन्नदाता को ये सब मदद करने में आखिर अपना हाथ क्यों खींचते हैं, ये समझने वाली बात है। और अब तो और भी इन्होंने हाथ कर दी है, बुजुर्गों को भी इन्होंने लपेटने का काम कर दिया। उनके ऊपर भी विभिन्न प्रकार के कैप लगा करके जो सम्मान भत्ता चौधरी देवीलाल ने शुरू करने का काम किया था, वो केवल सम्मान भत्ता था, उसमें आय नहीं देखी जाती थी। लेकिन आज इतने प्रकार की कैपिंग लगा दी कि उनकी पेंशन को काटने का काम कर रहे हैं। लाडो बहनों के लिए इन्होंने घोषणा की थी हर महिला को हम वो देंगे, उसके ऊपर इतनी कैप लगा दी, इतनी कैप लगा दी, वो 72 लाख में तो मुश्किल से ना 5-6 ठीक है रेड्डू साहब, आपके पास में लौटूंगा। अब मुझे लगता है कि अब कांग्रेस प्रवक्ता के साथ जो आवाज का एक इश्यू था वो दुरुस्त हो चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ ललित अरोड़ा जी हैं। अरोड़ा साहब आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं आप? आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। तो अभी फिलहाल ललित जी ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है कि भाई अब वजन घटा दिया गया है यूरिया के बोरे का, अगर एक किसान किसानी कर रहा है वो ये सोचता है कि मेरी सरकार मेरे लिए ऐसा काम करे कि मुझे पैसा कम देना पड़े, मेरी लागत कम आए और जो मेरी कमाई है वो ज्यादा हो, ऐसा किसान के मन में रहता है हमेशा। और सरकार लगातार इसे लेकर वादे तो करती है, लेकिन अब जो ये बोझ जो घटा दिया गया, ये जो वजन घटाया गया है उसमें अब 50 के सरकार का तर्क जो ये है ललित साहब की 50 किलो के बोरे में 46% नाइट्रोजन था, अब 37-17 सल्फर कर दिया गया, 17% सल्फर कर दिया हमने। किसानों की फसल की पैदावार बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी बताइए? इसमें ना 4-5 समस्याएं मेन है, मैं आपकी बात पे भी आ रहा हूँ। हाँ। पहली बात तो ये कि बसंत जी कृपया ठीक करवाइए इसको। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है इस एक अभी फिलहाल एको आ रहा है, शायद इसे ठीक कराते हैं। ठीक है रेड्डू साहब, ओके ठीक करा रहा हूं इसे मैं। ठीक है ललित जी बात रखिए। देखिए पहली बात तो ये है कि आयात पे निर्भरता काफी है और मौसम की मांग जब होती है तो वितरण संबंधी समस्याएं आती है, किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है, काला बाजारी है, आप पर्याप्त स्टॉक होता है तो बुआई प्रभावित होती है। अब देखिए मध्य प्रदेश में आपने विजुअल दिखाए थे पीछे, और भी बहुत से स्टेट्स में लागत में वृद्धि हुई है। हेलो जी जी ये आवाज का इशू है क्या कोई? नहीं, इसे ठीक कराते हैं, बात पूरी कीजिए। देखिए डीजल, बीज, मजदूरी और अन्य आउटपुट का तो कीमत बढ़ ही रहा है ना। उसके अलावा किसानों की आय नहीं बढ़ रही है, ना एमएसपी दे रही है। बजट में क्या किया इन्होंने, 2026-27 के बजट में इन्होंने उर्वरक विकास के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया है, जो कि संशोधित अनुमान जो थे 1.86 उससे काफी कम हो गया। अगर आप बजट में आवंटन कम कर देंगे तो आप कैसे उर्वरक की सब्सिडी दे पाएंगे? इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं, किफायती चीजों पर कैसे करेंगे? तो आपने इसको हेराफेरी क्या करी, गोल्डन यूरिया का जो एक बैग है कट्टा जिसको बोलते हो, उसका रेट तो बढ़ा दिया आपने 12.5 रुपए, ठीक है ना, उसका रेट कर दिया आपने 266 रुपए 50, और उसका वजन में कम कर दिया 40 किलो वजन कम कर दिया, 5 किलो की कर दी। आप ये जो अर्थमेटिक हमें समझा रहे हो
यूरिया नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ये किसान की समझ में नहीं आ रहा है। उसके अलावा आपने कृषि मंत्रालय का बजट में है कि 1.3 लाख रुपए किया है, तो लेकिन आपने फिर जो 6,000 रुपया देते थे किसान को, उसके सब्सिडी जो आप सब्सिडी के तौर पे देते हो ना, वो ना आप MSP गारंटी दे रहे हो, ना डीबीटी की बात पे कुछ अच्छा सिस्टम कर रहे हो, तो ये डबल मार नहीं हो गई। देखिए 2025 में भारत का व्यापार घाटा 41 अरब था, और तेज सोने के बाद जो खाद है सही एक प्रमुख है, इंपोर्ट है हमारा। हाँ। और देश को 7 करोड़ टन उर्वरक चाहिए, यूरिया हो या पोटेशियम। भारत प्रतिवर्ष 37 करोड़ टन खाद्यान्न और 36 लाख करोड़ टन खाद्य उत्पादन करता है। क्या ये उर्वरक के बिना संभव है? किसान से आप उम्मीद तो करते हो कि वो जो है उत्पादन बढ़ाए, लेकिन आप लागत कम करने के लिए और उचित दाम पे टाइम पे उसको उर्वरक उपलब्ध नहीं कराते और रेट की मार आपने कर दी, तो आप उसके लिए अभी बीजेपी प्रवक्ता यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका क्या जस्टिफिकेशन है? ठीक बजट के आसपास आप इस तरह की हरकत करते हो तो आपकी सब्सिडी गई जेल लेने, आप कोई भी ऐसा काम करते हो तो कहीं ना कहीं हेराफेरी से उसको वापस ले लेते हो। ठीक है, तो बजट कम किया आपने डीबीटी में बढ़ोतरी नहीं करी, अवेलेबिलिटी आपने शोर नहीं करी, प्रोडक्शन आपका बढ़ा नहीं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे मैं आपके तमाम सवालों का जवाब जरूर लूंगा। अभी फिलहाल हमारे साथ रतन मान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बीकेओ, जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका जी दिल्ली से और हरियाणा पर। रतन मान जी, सबसे पहली बात तो ये कि सरकार जो फॉर्मूला दे रही है किसान को अब यूरिया के कट्टे का बोझ कम करने का, कि हमने 37% नाइट्रोजन और एक फॉर्मूला तैयार किया, इसमें 17% सल्फर मिलाकर, आपकी नजरों में समझ आ रहा है क्या किसान को ये फॉर्मूला सरकार का? देखिए, मैं कुछ और दूसरे साथियों को सुन रहा था। हाँ जी। ये तो जो यूरिया का वजन कम कर दिया, उसकी नाइट्रोजन घटा दी गई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ। ये किसान और किसानी को तबाह करने वाली सरकार की पॉलिसी है पूर्ण रूप से। और जिक्र था कि जो वृद्धों की जो पेंशन काट दी गई है, ये ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की पूर्ण रूप से सरकार की योजना है, ताकि हिंदुस्तान की खेती बाड़ी को कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया जाए। ये सरकार साजिश करी है। और जो जिस तरह का ये इन्होंने जो यूरिया का अपना पर्टिकुलर जो कहा है, इसकी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये पहले से ही ठीक चल रहा था, किसानों की कोई मांग भी नहीं थी हमें इस तरह का यूरिया दिया जाए या मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर ये सारे किसानी को बर्बाद करने की सरकार की साजिश है। अब हरियाणा के किसानों के साथ ठीक है। रतन जी, एक और सवाल यहां पर ये होता है ना, क्योंकि दूसरी राज्य की सरकारें क्या इस चीज को एनालाइज नहीं कर पा रही हैं कि अब यूरिया में हमें किस तरीके के चेंजेस करने चाहिए, किस तरीके से नाइट्रोजन या फिर सल्फर हमें इसमें ऐड करना चाहिए, या फिर हरियाणा राज्य की सरकार को यह समझ में आ रहा है कि हरियाणा के किसानों की केवल आय बढ़ाने के लिए आपको वजन घटाने के साथ साथ ऐसा फॉर्मूला करना होगा जो किसानों के समझ आ नहीं रहा? नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री की, हरियाणा सरकार की जो बात है, वो तो जो दिल्ली बोलेगी तो ये बोल लेंगे, जो दिल्ली बोलेगी तो ये बोल लेंगे। इन्होंने किसानों से राय करने की या उसे पूछताछ ये आवश्यकता ही नहीं समझते। हर काम सरकार तानाशाही से कर रही है। हम कहते हैं कि आप हमें MSP खरीद गारंटी का कानून दो ना, उसको तो देते नहीं है। जो किसान मांगता है वो देते नहीं, और जो कुछ नहीं मांगते अपनी मर्जी से थोपते हैं किसान पे। हालांकि इशू जो इसका यूरिया का है, इससे बड़ा तो अभी जो अमेरिका वाला मामला है, जो इन्होंने ट्रेड डील किया है, वो क्या, वो सारा किसानों को खत्म करने वाला है। हम तो पूर्ण रूप से समझ गए कि भारत सरकार बिल्कुल भी नियत से किसान का भला नहीं चाहती, और ताकि आर्थिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्र टूट जाए। मंडियां तोड़ने की इनकी योजनाएं हैं। रासायनिक खाद की जो बात है, उसको एक कमजोर करे, किसानों को और ज्यादा खाद डालना पड़ेगा, और ज्यादा कट्टे डालने पड़ेंगे। ये 10 रुपए कम करते हैं, नाइट्रोजन कम कर दिया, वेट कम कर दिया, क्या तरीका है इसका?
50 kg का कट्टा चल रहा था, सभी ले रहे थे, डाल रहे थे। तो किसानों में इस बात की चर्चा है, हमसे भी सवालात करते हैं गांव में जब हम जाते हैं, और ये क्या कर दिया प्रधान जी, ये क्यों सरकार ऐसा कर रही है। तो ये बिल्कुल मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारी बात सुनने के लिए आपने इसमें जोड़ा, और हम पूर्ण रूप से कह रहे हैं कि सरकार की खेती के प्रति मंशा सही नहीं है। ठीक है, हमारे साथ लगातार रेड्डू साहब बने हुए हैं। अब रेड्डू जी, अब जिस तरीके से लगातार अब ये हमें मुद्दा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा जैसे प्रदेश में जब किसानों से जुड़ा हुआ कोई चेंज सरकार की तरफ से किया जाता है ना, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज माना जाता है अपने आप में, पूरे प्रदेश को, जो पूरे प्रदेश के एक वर्ग को प्रभावित करता है, जिसे हम किसान कहते हैं। और किसान को लेकर बात करना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि किसानों के मुद्दे सर्वोपरि रहते हैं, चाहे आप विधानसभा की बात कर लें, संसद की बात कर लें। लेकिन यहाँ पर जो ये यूरिया को लेकर हम चर्चा विचार विमर्श कर रहे हैं, क्या इसकी कोई जरूरत थी क्या रेड्डू साहब, आपको लग रहा है? क्योंकि अब सरकार कह रही है कि हमारी तो मंशा ये है कि हम उद्देश्य के साथ हम चल रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ जाए। बसंत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से ये पूछना चाहता हूं, अगर ये आपकी मंशा अच्छी थी, आपने नाइट्रोजन को कम करके सल्फर को ऐड किया और इससे किसान की फसल अच्छी होगी, ऐसा करने से पहले क्या किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का, किसी भी सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि वो उनको समझाए, स्टेक होल्डर को समझाए, किसानों को समझाए, भाई हम ये परिवर्तन करने जा रहे हैं और इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ताकि वो भ्रम की स्थिति में ही ना रहे। ये सरकार तानाशाही रवैये से इस प्रकार से एकदम अचानक जो चीज नहीं थोपने का काम करती है, आखिर उसके ऊपर जो हमारे हरियाणा प्रदेश का किसान या हिंदुस्तान का किसान किस प्रकार से सहमत होगा कि ये हमारे फायदे के लिए क्या होगा। क्योंकि जिस प्रकार किसान ने देखा है, सरकार किसान के ऊपर 3 काले कृषि कानून लेकर के आए, बहुत बड़ा आंदोलन चला, जिसके बाद सरकार को उनको वापस लेना पड़ा। उसके बाद से किसानों का विश्वास सरकार से उठ चुका है कि सरकार जो कार्य करती है कहीं ना कहीं वो किसान विरोधी करने का काम करती है। एक ये नारा लगाते हैं, देखिए आप भी बसंत जी हकीकत से जुड़े हुए, हम भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, क्या वास्तव में 24 की 24 फसलें हरियाणा प्रदेश में एमएसपी पर खरीदी जा रही है? पैडी भी नहीं खरीदी जा रही, गेहूं भी नहीं खरीदा जा रहा, और एक एक दाना खरीदे क्या खरीदा जा रहा है? भावांतर में बाजरा खरीद रहे, क्या खरीदा जा रहा है? वो किस प्रकार से? ठीक है रेड्डू साहब, आपके पास मैं लौटूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहरा साहब, स्वागत है आपका जिद एनसीआर हरियाणा पर। और कांग्रेस के प्रवक्ता को तो बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार था नेहरा साहब आपका कि भाई नेहरा साहब आएंगे, पक्ष रखेंगे, थोड़ा क्लियर करेंगे इस चीज को कि जो ये अब, हाँ आवाज आपकी मिल पा रही है सर, सुन पा रहे हैं आप? ठीक जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। आपके राजनीतिक साथी हैं प्रतिद्वंदी पार्टियों को आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार था नेहरा साहब की, नेहरा साहब आएंगे, थोड़ा क्लियर आउट करेंगे जो नया फॉर्मूला सरकार ने तय किया है कि भाई अब यूरिया के कट्टे का वजन आपने घटा दिया और उसमें आप ये फॉर्मूला दे रहे हैं कि 37+17 नाइट्रोजन प्लस सल्फर का फॉर्मूला जो दिया जा रहा है, सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के पक्ष में ये फॉर्मूला दे रही है, ये कैसे पॉसिबल होगा सर? देखिए बसंत जी, एक तो आपकी तरफ से कोई टेक्निकल समस्या थी इसलिए मैं जुड़ नहीं पाया था। मैं आपको बता दूं बसंत जी कि हरियाणा की जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब और किसान की ये सरकार है। हम किसान के लिए काम करने वाली सरकार है। किसान ने आशीर्वाद देकर के देश में और हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार को बनाया है, और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो डीएपी है या फिर यूरिया है, उसके कई गुना रेट बढ़ चुके हैं। उसके बावजूद भी हमने हरियाणा के अंदर या देश के अंदर डीएपी यूरिया का जो रेट है उसको नहीं बढ़ने दिया है। अगर मैं आपसे बात करूं यूरिया की, तो 266 रुपए का जो 45 किलो का जो कट्टा जो आज से 5 साल पहले मिलता था, वही कट्टा आज भी उसी रेट में मिलता है। और अगर मैं डीएपी की बात करूं तो 1350 रुपए का जो एक 50 किलो का कट्टा पहले मिलता था, वही 50 किलो का कट्टा 1350 रुपए में आज मिलता है। लगभग इतनी ही सब्सिडी जो भारत की सरकार है वो हमारे डीएपी और यूरिया के ऊपर देने का काम करती है, यानी अपने किसान के ऊपर वजन ना पड़े। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने भाषण में एक दिन कहा था
कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डीएपी यूरिया की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है, कई 3 से 4 गुना रेट बढ़े हैं, लेकिन अपने किसान के ऊपर हमने इसका बोझ नहीं पड़ने दिया है, बल्कि केंद्र की जो सरकार है वो खुद इसका वजन वहन करती है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश में अकेली सरकार है हरियाणा की जो 24 यानी सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम करती है। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए अपने प्रति किसान को हमने देने का काम किया है, जिससे हमारा जो किसान है उसको मजबूती मिली है। आज 2014 से लेकर अभी तक लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का फसल खराबे का मुआवजा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष लगातार तो विपक्ष लगातार से ये बात कह रहा है कि यहाँ पर जरूरत क्या थी इस चीज की जरूरत क्या थी? कांग्रेस और इनेलो लगातार ये बात पूछ रहे हैं इस नेहरा साहब की, आखिर जरूरत इस चीज की क्या थी, आपने इस चीज को अप्लाई किया? देखिए बसंत जी, देखिए पीड़ा है, तकलीफ है, दुख है और बेरोजगारी का आलम है विपक्ष के पास में, इसलिए परेशान है बेचारे। बेरोजगारी का तो आलम देखिए सर प्रदेश में भी है, बेरोजगारी का एक आलम तो प्रदेश में भी है। बेरोजगारी देखिए, कांग्रेस के नेता जो सफेद कुर्ता पजामा पहन के दलाली करते थे वो दलाली ठप हुई पड़ी है, बंद हुई पड़ी है, इसलिए इनकी समस्या का समाधान किसी के पास भी नहीं है। हरियाणा की जनता ने इनको बेरोजगार कर दिया है और ये जो सही मायने में मुद्दे उठाने चाहिए वो उठाते नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर इनको ध्यान होना चाहिए, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से किसान को 12 को हम अपने देने का काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज लगभग नेहरा साहब ठीक है, बीच में रोक रहा हूं सर, माफी चाहूंगा, एक मेरा सवाल है, एक छोटा सा सवाल हो रहा है, इसके बाद मैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ जाऊंगा। मुझे सर आप ये समझा दीजिए कि अब आपकी तरफ से जो ये 5 किलो का वजन घटाया गया है और इसमें सरकार ये कह रही है कि भाई 37% नाइट्रोजन और 17% हम सल्फर ऐड कर रहे हैं, अब क्या इसकी जरूरत थी? क्या आपको किसानों की तरफ से बात कही गई थी? किसान तो लगातार ये मांग कर रहा है कि हमें एमएसपी पर भी भाई गारंटी कानून चाहिए। अब इस पर तो फिलहाल कोई सरकार की तरफ से कुछ ऐसा ठोस हमें तो देखने को नहीं मिला है। आप अगर अपने आप अनाउंसमेंट कुछ ऐसा कर दे तो हमें भी थोड़ा पता चले। नेहरा साहब एक ये सवाल, उसके बाद मैं कांग्रेस प्रवक्ता पर जा रहा हूं। नेहरा जी, बसंत जी देखिए, मैं तो खुद किसान हूँ, फरीदाबाद जिले के सागरपुर गांव में रहता हूँ, छोटी मोटी खेती है, किसानी करता हूँ और मैं तो ये देखता हूँ कि भाई मेरा गांव, मेरा इलाका और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार 100% किसानों की फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम करती है। तो इसमें एमएसपी गारंटी कानून कहां से आ गया जब हम पहले से ही अपने 100% किसानों की फसलों को एमएसपी पे खरीद रहे हैं। 2014-15 में जब हमारी सरकार आई थी बसंत जी, आप आंकड़े नोट कर लेना, एक शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि देश भर के अंदर कांग्रेस शासनकाल में मात्र 6% किसान की फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करती थी। फसल बीमा योजना हम लेके आए अपने किसान के नुकसान से बचाने के लिए। कृषि यंत्रों पर 50% से लेके 85% तक सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान की जो मिट्टी है खेत की, उसकी जांच करने के लिए उसकी उर्वरक क्षमता कैसी है, कौन सी फसल उसमें होगी, सॉइल हेल्थ कार्ड हमने अपने किसानों को इशू किए हैं। और जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने लगभग 1 लाख एकड़ जमीन का टारगेट इस बार ऐसा रखा है जिसमें जैविक और प्राकृतिक खेती हम करेंगे, जिसमें जो रसायन मुक्त खेती है, जो उर्वरक मुक्त खेती है, जो डीएपी यूरिया कम डले हमारे खेतों के अंदर, उस तरफ हमारी किसान का ध्यान है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ता लोन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने फसल लागत जो हमने बात करी थी जब हमारी सरकार आई थी कि फसल की लागत का 1.5 गुना देंगे, हम फसल की लागत का 1.5 गुना नहीं, हम फसल की लागत का 2 गुना से ज्यादा दे रहे हैं। 2014 में फसल के क्या रेट थे, आज फसल के क्या रेट है, हर फसल का मैं आपको बता सकता हूं। भावांतर भरपाई योजना हम दे रहे हैं, वो हर रेट, हर फल है, सब्जी है, फूल है, रेट फिक्स करके अगर उससे कम मंडी में बिकती है तो उसकी भरपाई हरियाणा की सरकार करती है। 72 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट फसल बेचने का जो पैसा है वो किसान के खाते में भेजने का काम करते हैं। मंडी के अंदर जब हमारा किसान जाता है तो अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के माध्यम से 10 रुपए में भरपेट भोजन, अच्छा पानी और किसान विश्राम गृह के माध्यम से किसानों को विश्राम के लिए घर, वहां पे विश्राम गृह बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं, बसंत जी बड़े ध्यान से सुनना, कंप्लीट कर रहा हूं। स्वामीनाथन जी की सिफारिशों को 2006 से 14 तक कांग्रेस पार्टी लागू नहीं कर पाई। उन्हीं स्वामीनाथन जी की सिफारिशों को हमने लागू किया और 2017 में खुद स्वामीनाथन जी ने ट्वीट करके ये कहा कि मेरी सिफारिशों को अगर सही मायने में किसी ने लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी
की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। ये कांग्रेस सरकार 2 से 5 रुपए का फसल मुआवजे का चेक देती थी, मजाक करती थी, भद्दा मजाक करती थी। आज 4.5 लाख से ज्यादा किसान कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आत्महत्या कर चुके थे। ये कांग्रेस सरकार ने सेक्शन 4 और 6 का नोटिस लगा करके किसानों को लूटने का काम किया। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बड़ी समय से इंतजार कर रहे हैं कि बोलने का थोड़ा मौका मिलेगा। अब जो इन्होंने ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। नेहरा साहब लौटूंगा आपके पास। ललित जी, जो ये दलाल बोल रहे थे बीच में, इनको शर्म नहीं आती? 10 लाख एकड़ भूमि में पानी खड़ा है, उसकी दलाली कौन कर रहा है? अरे तुम तो दलाली करते हो ट्रंप की, तुम्हारे अनाउंसमेंट तो ट्रंप करता है। बात करते हो यहाँ पे कांग्रेस की। 11 साल से कौन है शासन में? मुझे एक बात बताइए, 50 किलो का एक कट्टा या बैग वो जो है 256 रुपए में आता था, यानी 400 किलो की कॉस्ट होगी 2032 रुपए। अब वो 400 किलो के लिए 10 बैग कितने पड़ेंगे? 266 रुपए में, कॉस्टिंग होगी 2665 रुपए। तो ये जो 630 रुपए की दलाली है, ये भाजपा के लोग खा के क्या? बताओ ना कौन खा गया? दलाली तो ये होती है कि वजन कम कर दिया, रेट बढ़ा दिया, कॉस्टिंग में जो है 130 रुपए का घोटाला कर दिया। अब आप मुझे ये बता दीजिए, चलो मैं तो आपको अपने क्रांति में आए तो सामने किसान आत्महत्या कर रहे हैं ना भूखा मर रहे हैं। आप ये बताइए, अभी तो रबी का सीजन असली फरवरी का महीना है, रबी चल रहा है। पीछे हमारे खरीफ सीजन में जो यूरिया की डिमांड की रिक्वायरमेंट थी 7 लाख मीट्रिक टन, आप नहीं बता दीजिए कि वो दलाली में कौन खा गया, कितना अवेलेबिलिटी कराई आपने? डीएपी की जो 2.83 लाख मिलियन मीट्रिक टन आवंटन होना था, उसका क्या हुआ? कितना मिला? उसके बाद डीएपी की मांग 34.71 लाख एलएमटी थी, आपने उल्लंघन के बारे में बड़े बड़े दावे किए, तो फिर लोग किसान लाइनों में क्यों लगे? वहां पे झगड़े क्यों हुए? आप सारे टेलीविजन चैनल क्यों दिखा रहे थे 12-12 घंटे लाइन में लगे थे किसान? तो ना तो आप उपलब्ध कराते हो, महंगी आप बेच रहे हो, ताजा गुजारी आप भी लोग पाए। आप ये तो बताओ कितनी रेट करी हरियाणा में? अगर आपने मान लो 1000 रेट करी हो, उसको 50 की हो गई कम से कम। यहाँ आके तस्वीर भागने से कुछ नहीं होगा। आप किसानों के लिए क्या कर रहे हो, ये हम पूछेंगे आप। इसके अलावा हमें ये बताइए कि आपके श्याम सिंह राणा जी कहते हैं कि 2025-26 में कोई कमी नहीं थी, तो फिर जो मैंने ये आंकड़ा बताया, इस पे क्या जवाब है? देखिए समस्या क्या है कि ना तो घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है, उसका डीएपी और एमओपी का आयात के विकेंद्रीकरण ही नहीं हो रहा, सब्सिडी में कोई रिफॉर्म नहीं कर रहे आप, और उसके अलावा काला बाजारी और वितरण में आपकी शक्ति नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आप ही के लोग जो दुकानदार घेराखोरी कर रहे हैं, और जैविक और सख्त वर्गों की बढ़ावे के लिए आपने क्या किया? किसान क्या कहते हैं कि अभी किसान यूनियन वाले कह ही रहे थे आप कांग्रेस को दोष दे रहे थे, किसान यूनियन तो अभी आप ही का प्रतिकार कर रहे थे आपके बारे में। सवाल ये है कि आपकी मतलब का है नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 37 करोड़ टन खाद्यान्न और 38 करोड़ टन बागवानी कैसे होएगा ये लक्ष्य पूरा, जब आप सस्ता उपलब्ध करा रहे हो, ना समय पे उपलब्ध करा रहे हो, काला बाजारी कर रहे हो, और आपने हरियाणा में कितने किसानों को मुआवजा? ठीक है नेहरा साहब एक शॉर्ट कमेंट। ठीक है नेहरा साहब एक शॉर्ट आंसर। ठीक है, देखिए मुझे उनकी आवाज तो नहीं सुनाई दे रही थी बसंत जी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो हरियाणा की सरकार है, गन्ने का सबसे ज्यादा रेट पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर है, पूरे देश के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने का रेट हम अपने किसान को देते हैं, और 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी हरियाणा की सरकार, देश की सरकार अपने किसानों को देने का काम करती है। और किसान क्रेडिट कार्ड पे मात्र 4% के ब्याज के ऊपर सस्ता कर्ज अपने किसान को हम देते हैं, और सूक्ष्म और जो ड्रोन से है सिंचाई, उसके माध्यम से हम ये किसान को आसानी से उसको फसल को पैदावार करने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के समय महंगी खाद थी, गोदाम खाली पड़े रहते थे, आयात पर पूरी तरह से हम निर्भर थे। आज केंद्र में जब किसान की सरकार है, गरीब मजदूर की किसान है, तो उनको सब्सिडी भी हम देते हैं, खाद भी हम देते हैं, और इसके साथ साथ
जो सारी चीजें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो इनके रेट बढ़े हैं, उनको रेट को बढ़ने के बावजूद किसान के ऊपर उसको भार ना पड़ के सरकार खुद उसको अपने भार को लेने का काम करती है। और पिछले 10 साल से, जैसे मैंने आपको बताया, डीएपी यूरिया का रेट जो नहीं बढ़ा है, उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसान के बारे में, किसान के हित में रेट नहीं बढ़ा, लेकिन रेट तो नहीं बढ़ा साहब, लेकिन 2 बार जो वजन कम हुआ है उसका भी तो सीधा खामियाजा किसान पर ही है नेहरा साहब। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा की सरकार हो या देश की सरकार हो, हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो है कि रसायन को धीरे धीरे कम करना और जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। डीएपी यूरिया हमारे खेतों में कम डले, क्योंकि बिल्कुल जहर खेती हो रही है। तो इसका थोड़ा दाम भी कम करते चलिए ना, थोड़ा दाम भी अगर कम करते चलेंगे तो किसान एक्सेप्ट करेगा इस फॉर्मूला को। अगर इस फॉर्मूला को आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, हाँ बताइए जी। बसंत जी, दाम का तो देखो, मैं आपको जैसे बताया, डीएपी यूरिया के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 3 से 4 गुना रेट बढ़ चुके हैं सर। अगर हम इसको बढ़ा के कम करते तो क्या उसको कम मानते आप? हम कह रहे हैं हमने बढ़ा, वो जीएसटी में भी तो हुआ ना, वो जीएसटी में भी हुआ, वो बढ़ा के कम किया, वो तो जीएसटी में भी देखने को मिला नेहरा साहब हमने। निश्चित रूप से देखिए आज किसान को हाथ देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के शासनकाल में बॉलीवुड को गाना बनाना पड़ गया था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जाता है। बॉलीवुड में, फिल्मों में कांग्रेस की महंगाई को लेकर के गाने बनते थे सर, कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जाता है। ये कांग्रेस कैसे महंगाई की बात करती है? इतनी महंगाई थी, बताओ। बॉलीवुड वालों को ठीक है, ओके। रेड्डू साहब कुछ कह रहे हैं, रेड्डू साहब की तरफ जा रहा हूं, आपके पास में लौटूंगा, इसके बाद बीक्यू अध्यक्ष भी हमारे साथ है। रेड्डू साहब। हाँ, देखिए बसंत जी, बड़े हमारे भाई ने बड़े विस्तार से बताने का काम किया, हम किसानों के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कितना कॉन्फिडेंस के साथ भी इतनी झूठ बात रखने का काम कर देते हैं। विजेंद्र नेहरा जी को मैं इस बात के लिए देता हूँ, शाबाशी देता हूँ। ये कहते हैं कि हमने भावांतर के तहत जो ना किसानों को माला माल बनाने का काम किया। अरे भाई, 2750 का बाजरा 1200 में पिटा है, आपने 500 रुपए अगर भावांतर के दे भी दिए किसानों को, तो वो कहां से माला माला हो जाएगा? आपने देखा पैडी के लिए किस प्रकार से 5000 करोड़ का घोटाला कर दिया, दूसरे जो प्रदेशों से आकर के फसल को भेज दिया, और किसानों धरने प्रदर्शन और लटकाने के लिए वहां करनाल की मंडियों में किस प्रकार से पुलिस के डंडे उनके ऊपर बरस रहे थे, ये सब के सामने। खाद जो है किस प्रकार से थानों में जाकर के डंडे खा खा करके पुलिस के किसानों को समय पर खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, बिजली की सप्लाई नहीं होती, और इसके लिए ये कह रहे हैं कि हमने दुगनी कर दी है 2014 से अब तक। भाई, डीजल को कितना गुना कर दिया आपने? 55 रुपए में मिलता था और आज जो है ना वो 100 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। आपने जीएसटी जो एग्रीकल्चर के इनपुट्स थे, जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनके ऊपर आपने 28% तक जीएसटी तक ठोकने का काम किया था। 2019 में आपने 2000 रुपए का लालच किसान को दिया था कि वो भावांतर उसके किसान सम्मान निधि 2019 से लेकर के आजकल तक उसमें 1 रुपए की आपने बढ़ोतरी करने का काम नहीं किया, और फिर कहते हैं कि हम किसान हितैषी सरकार है। किस प्रकार से 3 कृषि कानून लेकर के जो ना आपने किसानों के ऊपर लाठी डंडे बरसाने का काम किया था, 750 किसानों की शहादत तक लेने का काम किया था। और सबसे बड़ी शर्म की तो बात यह है बसंत भाई जी, ये कहते हैं कि भाई हमने जो है ना इसमें 5 किलो वजन घटा दिया। अरे भाई, तुम 5 किलो वजन घटा दो, कोई बात नहीं, 10 किलो घटा दो, 15 किलो घटा दो, आप 30 किलो का बैग बना दो, लेकिन प्रोपोर्शनल जो है उसकी वैल्यू भी तो कम कर दो ना आप, कम से कम। अगर आपने वजन कम करना है, उसके अनुपातिक तरीके से उसकी वैल्यू भी कम होती है। वैल्यू तो एज इट इज रख देते हैं, वजन घटा देते हैं, और फिर बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि किसान की आय को बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, 2026 तक दोगुनी करने का काम कर देंगे। भाई, कैसे बढ़ेगी किसान की आय? सारे इनपुट तो बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और जो है ना ऊपर से खाद कम कर दिया। आप देखिए, 1 एकड़ में अगर 5 किलो खाद इन्होंने कम किया है, किसान यदि पूरा खाद डालेगा तो 4-5 बैग जो है 1 एकड़ में डलते हैं, 4 बैग तो आराम से डलते ही 20 किलो खाद हो गया। यानी कि किसान को एक आधा बैग और फालतू उसमें डालना पड़ेगा। वो आधा बैग की तो कॉस्ट तो किसान की बढ़ी ना भाई, और किसकी बढ़ी है? वो किसान की लागत बढ़ गई है। इसी प्रकार से उसको डालने में लेबर भी बढ़ेगी। तो आप तो किसान को दिन प्रतिदिन वो कमजोर करते ही जा रहे हो। जिस प्रकार से किसान नेता ने कहा
भाई हम मांगते ही नहीं, हम कहते नहीं, क्यों दे रहे हो आप लोग हमारी कोई चीजें? हम मांग रहे हैं कि एमएसपी दे दो, उसकी गारंटी दे दो, और बड़े दावे के साथ कहते हैं बसंत शर्मा जी कि हम जो ना 24 फसलें केवल मात्र हरियाणा प्रदेश है जो एमएसपी पर खरीद रहा है। सारी पोल इनके सामने खुल रही है, कोई फसल नहीं खरीदी जा रही, कोई दाना नहीं खरीदा जा रहा। ठीक है, थोड़ी बहुत खरीद, वही 6-7% आज भी खरीद रहे हैं जो कि सरकार की आवश्यकता होती है, और फिर बड़े दावे के साथ कह देते हैं कि हम तो सारी 24 की 24 फसलें खरीद रहे। हालांकि 24 फसल हरियाणा प्रदेश में वो होती भी नहीं है, 6 फसल तो बिल्कुल नाम ये भी नहीं होते, दावा करते हैं 24 फसल का। ये तो बड़ी मतलब ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा आराम कीजिए रेड्डू साहब, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, अब आपके पास में लौटूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हमारे साथ रतन मान सिंह जी लगातार हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीकेयू के हैं। अब रतन मान जी, अब लगातार बीजेपी ये कह रही है कि भाई हमने तो किसानों के हित में फैसला किया। अब ऐसे में जिस तरीके से आपने नेहरा साहब को सुना भी होगा, और मैंने वो तमाम सवाल पूछे जो कि किसानों के हित के थे, जो आपकी तरफ से भी उठाए गए, भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता है या बीजेपी का प्रवक्ता है, ये तो आपस में करते हैं लांछनबाजी। ये समस्या में भी राजनीति ढूंढते हैं। मैं इनके पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं साफ तौर पर एक बात कह देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के टाइम 17 करीब 60 जनसभाओं में ये बात कही थी कि भारत के किसान को C2+50 के फार्मूले से किसान को दाम मिलेंगे, एमएसपी को सुनिश्चित किया जाएगा। और धनखड़ साहब ने कहा था कि ओले पड़ेंगे प्रधानमंत्री के उस खजाने में पड़ेंगे। बात इन्होंने ये कही कि हम खाद उपलब्ध करा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा में क्यों लाठियां बरसी किसानों पे? क्यों मुकदमे दर्ज? खाद की लाइनें क्यों लगवाई? क्यों हमारी बहन बेटियों को आपने सोसाइटियों के आगे लाइन लगवाने के लिए मजबूर किया? तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं। भाजपा के प्रवक्ता यू भाई कह रहा था कि देखो हमने इतनी सब्सिडी, इतना कुछ हम किसान को दे रहे हैं। मैं कहता हूं मुझे 1 रुपए की सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। मुझे भीख नहीं चाहिए भैया, मुझे चाहिए, मुझे लागत दाम चाहिए फसलों के। मुझे लागत दाम दे दो, मुझे क्या जरूरत है किसी रेट में मिलेगा तो मेरा तो तो ये कहते हैं ना ग्रामीण और किसान की सरकार है, ये जुमलों की सरकार है। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, ये जुमलों की सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आदरणीय है, कहता हूँ कि वो 15 लाख रुपए का है आपकी घोषणा के। 15 लाख भी तो आपने देने का वादा किया था भाई, वो दे दो ना। ठीक है। इस तरह के टाइम पास करते हैं। किसानों में कोई संतुष्टि नहीं है, कोई कृषि नीति नहीं है देश में। कोई, हम बार बार मांग करते हैं कि खेती को भी उद्योग का दर्जा दे दो आप, लेकिन ये सुनते नहीं है। ये जो भाई, जो मुझे लग रहा था बीजेपी का जो भाई है, मुझे लग रहा था वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था फोन पे या कागज में। स्क्रिप्ट पढ़ने से वर्जन नहीं आते, स्पष्टता नहीं होती। चलिए ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब ले लेता हूँ। नेहरा साहब, आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर मान साहब ने क्या कहा। रतन सिंह जी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यहाँ पर किसान को चाहिए ये कि भाई आप लागत को कम करने पर विचार करिए ना। अब सीधे तौर पर सरकार जो चीजें कर रही है किसानों के हित में, चलिए अच्छी बात है, आप सरकार में होने के नाते किसानों के हित में जो कदम उठा रहे हैं वो किसानों के सर माथे पर। लेकिन किसान ये कह रहा है सर कि इन कदमों की बजाय अगर आप हमारी लागत कम कर देंगे जो फसल उगाने में आती है, तो उससे अच्छा गिफ्ट किसान के लिए सरकार की तरफ से क्या हो सकता है? नेहरा साहब, तो एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल जो संपर्क है वो नेहरा साहब से नहीं हो पा रहा है। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरोड़ा साहब, अब लगातार जो बीकेयू अध्यक्ष है उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि किसानों के लिए अगर सरकार चाहे कि भाई कोई तोहफा देना है तो उसका मतलब ये है सीधा सा कि भाई किसानों की जो लागत है वो आप घटा दीजिए। किसान इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता है कि सरकार की तरफ से अगर लागत कम कर दी जाती है जो फसल उगाने में आती है, चाहे खरीफ सीजन की फसलों की बात मैं कर लूं, चाहे रबी सीजन की फसलों की बात मैं कर लूं, अगर उसमें लागत किसान की थोड़ी कम लगे तो इससे अच्छा तोहफा सरकार की तरफ से किसानों के लिए नहीं हो सकता।
ऐसा है, तोहफा मैं जवाब दूं क्या? पर्सनल बसंत जी? निजी तौर पे आ रहा हूं सर आपके पास, आ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तोहफा नहीं सर, हमारा हक है किसानों का। पहली बात, किसान घंटों लाइन में लगे रहे खाद के लिए, काला बाजारी थी, स्टॉक इनसफिशिएंट था कि नहीं? और उसके अलावा दुर्घटनाएं हुई, और नीम कोटेड यूरिया के बारे में इन्होंने क्या किया? बढ़ाया उसका उत्पादन। घरेलू उत्पादन कैसे बढ़ेगा इन्होंने बताया नहीं। और इसके अलावा मांग और आपूर्ति में असंतुलन है। इसके अलावा डीजल, बीज, मजदूरी, इसकी कॉस्टिंग की बात तो करते नहीं है। कांग्रेस ने ये कर दिया, फलाने ने ये, आपने क्या किया है? आपने तो सब्सिडी जो उर्वरक की देनी थी वो भी 1.71 लाख करोड़ रुपए कर दी है, उसमें भी घटा दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि डीजल की कॉस्ट कम हुई है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ बीज की कीमत कम हुई है क्या? क्या मजदूरी की कीमत कम हुई है क्या? और मैंने आपको कैसे एग्जांपल देके बताया कि पहले 400 किलो के करीब जो उसके यूरिया था उसकी कॉस्टिंग थी 2000 कुछ रुपए, और अब जो है 400 किले 10 कट्टे लेने पड़ेंगे 2665 रुपए के। तो ये 630 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये कह रहे हमने कम कर दिया। कैसे कम कर दिया? आपके पास तो पूर्ति है नहीं। आपका सारा चीन से माल आता है। आपके पास यूक्रेन युद्ध के बाद आपको दिक्कत आ रही है, लोकल प्रोडक्शन आपने बढ़ाई नहीं। तो किसान लाइनों में लगेगा, उनकी बहू बेटियां जो है या लाठियां खाएंगी, और दुकानदार स्टोरी है उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करोगे, और जो है ब्लैक मनी को आप बढ़ावा देते हो। ब्लैक में खाद नहीं बिकी क्या? क्यों? ये चोर बाजारी कौन कर रहा था आपके राज्य में? पुलिस आपकी, ठीक है, शासन आपका, और शॉर्टेज भी हो रही है और बिक भी रही है। मैंने 4 सवाल उठाए इन चारों फसलों पे। खरीफ और रबी सीजन में कितनी रिक्वायरमेंट थी, कितना सप्लाई थी, वहीं से नहीं पता चल जाता कि हेराफेरी हुई है। ठीक है, नेहरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नेहरा साहब पक्ष रखें प्लीज। जी देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर बसंत जी, जो फसल खरीद है और जो किसानों के लिए हरियाणा की सरकार जिस तरह से व्यवस्था बनाती है, आज पंजाब के किसान भी आतुर रहते हैं कि किसी भी तरीके से अपनी फसल को अगर हरियाणा में बेचने का मौका मिले तो वो बिल्कुल बॉर्डरों पर तैयार बैठे रहते हैं। वो तो हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस की शक्ति रहती है। अन्यथा जो अन्य प्रदेश हैं उनके किसान भी कोशिश करते हैं कि अपनी फसल को हरियाणा प्रदेश के अंदर वो बेच के जाएं। जहां तक जीएसटी की बात आपने की थी, अब आंकड़े सर इस बात को लेकर भी सरकार का घेराव पिछले कुछ समय में हुआ है नेहरा साहब। देखिए, आप इस बात से मुकर नहीं सकते हैं। इस बात को लेकर भी कि दूसरे प्रदेशों के किसानों की चीजें जो हैं, जो फसलें हैं, वो हरियाणा में बिकी हैं। इस बात को लेकर भी सरकार का घेराव हुआ था, याद होगा आपको नेहरा जी। देखिए, तो इस बात से बसंत जी ये भी आप सोचिए ना कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी अच्छी व्यवस्था है फसल खरीद की, कि बाकी जो स्टेट के जो किसान हैं वो भी आतुर रहते हैं हरियाणा प्रदेश। आपने ये कहा ना कि बॉर्डर्स पर सख्ती है, तो बॉर्डर्स पर सख्ती कहां है साहब? देखिए, बॉर्डर पे सख्ती है, जहां जहां हमारे बॉर्डर है वहां हरियाणा पुलिस की व्यवस्था रहती है। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहता हूं, कई बार बसंत जी ऐसा रहता है कि जो मुख्य रास्ता है उसकी बजाय दूसरे स्टेट का किसान अगर गांव से, छोटी सड़कों से अगर लेके आ जाता है मंडी में फसल, तो हमने हमने फसल का ब्यौरा, मेरी फसल मेरे ब्यौरा के ऊपर लेना शुरू किया है, उसके माध्यम से गेट पास बनता है और हमारे अपने किसानों की फसल को हम मंडी में लेते हैं, दूसरे किसान की फसल को हम नहीं लेते हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ जीएसटी की जो आपने बात की, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी के शासन, देखिए कांग्रेस पार्टी के शासन काल में जिस ट्रैक्टर के ऊपर लगभग 28% जीएसटी लगती थी, हमारी सरकार ने अभी जीएसटी में या तो किसान के यंत्रों से जीएसटी को बिल्कुल खत्म कर दिया, या उनको 5% के दायरे में हमारी सरकार लेके आई थी। और मैं बताऊं, देश का, हरियाणा प्रदेश का जो किसान है वो बहुत समझदार है, इसीलिए समझदारी दिखाते हुए वो लगातार तीसरी बार केंद्र में और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपना किसान लेकर के आया है। और जो इनेलो के साथी, कांग्रेस के साथी जो बात करते हैं, इनको बार बार किसानों ने इसलिए नकारा है क्योंकि ये किसानों को लूटने का काम करते हैं, खसोटने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने 10-11 साल में 1 भी इंच जमीन किसान की बिना मर्जी के बसंत जी नहीं ली। और यही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार की हो, ये कभी भी किसान के खिलाफ काम नहीं कर सकती, किसान हित में काम करती है। बिना मर्जी के किसान से जमीन नहीं लेते हैं। कांग्रेस शासनकाल के समय सेक्शन 4 और 6 का नोटिस लगा करके ये किसान से जमीन को हड़पने का काम करते थे, हुड्डा साहब से लेकर तमाम इनके नेताओं पे। सर, आपने कांग्रेस के शासनकाल की भी बात की, आपने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या हुआ वो तमाम बातें आपने गिनवाई। मैं तो सर बहुत क्लियर एंड कट क्वेश्चन कर रहा हूं नेहरा साहब आपसे कि अब जो
वजन घटाया गया है, मुझे बस आप इतना बता दीजिए कि लागत घटेगी या बढ़ेगी किसान की, दैट्स इट। घटेगी या बढ़ेगी? लागत बढ़ेगी। हाँ? 100% जो 100% उसकी जो लागत है वो घटेगी और जो पैदावार है, जो उपज है वो बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो हमने फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बात की थी, आप 2014 के बाद आप देख लीजिए, हमने फसल के जो रेट हैं वो लगभग लागत के अनुपात में मैं देखूं तो 2 गुने से भी अधिक करने का काम किया है। और फसल की जो उत्पादक क्षमता है उसको हमने बढ़ाने का काम किया है। नए नए बीजों को हमने किसानों को देने का काम किया है, सब्सिडी देने के काम किए बीज के ऊपर। मेरा साहब ये चीज मुझे क्लियर नहीं हो रही है, ये चीज मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुई है, थोड़ा सा और प्लीज थोड़ा क्लियर कीजिए। मेरा अनुरोध आपसे रहेगा कि एक किसान अगर 3 बोरे खरीदता है, उसके लिए लगातार वो 3 बोरों का जो प्राइस चुकाता है, अब ऐसे में उसे 15 किलो अगर 5-5 किलो घटा दिया जाए तो कम मिलेगा, तो इसमें तो लागत बढ़ गई ना। या फिर आपने इस फॉर्मूला को टेस्ट कहां पर किया है? कुछ ऐसी टेस्टिंग वगैरह आपने कुछ की है जिससे आप किसानों को यह बता सके कि ये जो फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं ये टेस्टेड है एंड प्रूवन है? देखिए बसंत जी देखिए, पूसा जो कृषि के मामले में पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पूसा किसान केंद्र फेमस है, प्रसिद्ध है। वहां पे अधिकांश और देश के अन्य अन्य हिस्सों के अंदर ये परीक्षण होते हैं। आज बीज की गुणवत्ता को हमने अच्छा करने का काम किया है। कम बीज भी किसान के खेत के अंदर ज्यादा पैदा करता है, उसको पानी भी कम चाहिए, उसको खाद भी कम चाहिए और वो उत्पादक क्षमता भी उसकी ज्यादा होती है। इस तरह के नए नए बीज हमने किसानों को देने का काम किया है। और मैं खुद क्योंकि गांव में रहता हूँ, खेती करता हूँ, अभी भी खेतों में गेहूं हमने लगाए हुए हैं, धान भी हम लोग लगाते हैं। धान की भी पानी की बचत वाली फसलें जैसे बासमती, और बासमती की जो किस्म है वो कम पानी का यूज करती है फसल के लिए, उनको हमने बढ़ावा देने का आपके पास मैं काम किया लौटूंगा। है। एक शॉर्ट कमेंट मैं सभी से ले रहा हूं। रेड्डू साहब एक शॉर्ट कमेंट, लास्ट कमेंट सर, इसके बाद मुझे क्लोज करना है। सभी से एक शॉर्ट कमेंट। म्यूट किया सर आपने, प्लीज म्यूट। हाँ ठीक है जी। कांग्रेस के सीएलयू ने किसानों को मारा और भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से भी किसान है हारा। एक दोनों ही पार्टियों ने किसानों विरोधी काम करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के तो जो जुमले हैं वो हैरान करने वाले हैं। कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि हमने इनकी आमदनी को दुगना करने का काम किया। आज किसानों का जो मुआवजा है, जो जुलाई में बारिश हुई थी और किसान लगभग लाखों एकड़ फसल खराब हुई थी, आज का मुआवजा इन्होंने देने का काम नहीं किया। लगभग 150 से 200 ठीक है। रतन मान सिंह जी बीक्यू अध्यक्ष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रतन जी एक लास्ट कमेंट सर प्लीज। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जब बार बार ये आरोप आता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो इन्होंने नहीं किया तो आप कर दिखा दो भाई। आप करो एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बनाओ, C2+50 का, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आप देश में इसको लागू कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ ललित अरोड़ा साहब है। अरोड़ा साहब एक आखिरी प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं फाइनल कमेंट लूंगा बीजेपी से, फिर क्लोज करना है। अरोड़ा साहब जी। मैं सिर्फ 4 पॉइंट पे छोटा छोटा बोलना चाहता हूँ। उर्वरकों की कमी है, ये मानते हैं कि नहीं मानते? काला बाजारी है कि नहीं, ये मानते हैं कि नहीं मानते? कीमतें उर्वरकों की बढ़ी है कि नहीं मानते? सब्सिडी से संबंधित समस्याएं हैं कि नहीं? एमएसपी गारंटी क्यों नहीं दे देते? खरीद कर रहे हैं। अरे गारंटी दे दो ना कानूनी। ठीक है। नेहरा साहब। देखिए बसंत जी, देश की आजादी से लेकर के आज तक किसानों के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार, और पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर श्री मनोहर लाल जी और वर्तमान समय में श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और देखिए किसानों को भी हम ही से उम्मीद है, क्योंकि 60 साल के शासनकाल में कांग्रेस पार्टी से एमएसपी गारंटी कानून की मांग इन्होंने नहीं की, इन्होंने हमसे मांग की है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर तो अपने 100% किसानों को एमएसपी पे हम खरीद करने का काम करते हैं। 72 घंटे के अंदर अकाउंट में पेमेंट देने का काम करते हैं। सारे साधन, सारी सुविधा अपने किसान को हम देते हैं। रतन मान जी तो मुझे लगता है हमारे होडल से यहीं से रहने वाले हैं, इनके एरिया में तो मौज है, हर चीज की पैदा भी अच्छी होती है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े आप तमाम मेहमानों ने जी दिल एनसीआर हरियाणा को समय दिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला सरकार की तरफ से दिया गया है, वजन जो अब खाद के कट्टे का घटाया गया है, ये फॉर्मूला किसानों के हित में किस तरीके से एक वरदान साबित होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा।